नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को नहीं है किसानों से कोई सरोकार। जब भी किसान आते हैं वो ऑफिस से 9-2-11 हो जाते हैं या मेट्रो वाले ऑफिस चले जाते हैं। ज्यादातर काम घर से ही करते हैं। आखिर कब तक अनसुनी करेंगे जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। जब भी किसान अपनी समस्याओं को लेकर नोएडा अथॉरिटी पहुंचते हैं तब सीईओ कृष्णा करुणेश ऑफिस से गायब मिलते हैं। किसानों को देखते ही वो या तो ऑफिस से निकल जाते हैं या नोएडा मेट्रो वाले ऑफिस में चले जाते हैं। ज्यादातर समय वो घर से काम करते हैं या कभी कभी मेट्रो वाले ऑफिस भी चले जाते हैं। चाहे समस्या सफाई कर्मी की हो या लोगों की, किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जमीन से जुड़ी समस्याएं, मुआवजा और अन्य मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश को किसानों से कोई सरोकार नहीं दिखता। वो जनता की आवाज को लगातार अनसुनी कर रहे हैं। सवाल कई है, आखिर कब तक सीईओ कृष्णा करुणेश अपने जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे और ऐसे सीईओ कृष्णा करुणेश पर सीएम योगी जी कब करेंगे कार्यवाही। नोएडा अथॉरिटी में अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। किसानों का कहना है कि जैसे ही उनके आने की जानकारी मिलती है, सीईओ कृष्णा करुणेश ऑफिस में नहीं मिलते। उनका आरोप है कि कभी वे दूसरे ऑफिस चले जाते हैं, ज्यादातर समय वो घर पर आराम फरमाते हैं और तो हमेशा ही मिलने से बचते हैं। किसानों का यह भी दावा है कि उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय लगातार टाला जा रहा है। जमीन का मुआवजा हो, आबादी के मुद्दे हों या दूसरी समस्याएं, किसान कहते हैं कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं। नोएडा अथॉरिटी में पिछले कई महीनों से कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कार्यवाहक सीईओ कृष्णा करुणेश पर किसान संगठनों, सफाई कर्मचारी संगठनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ना तो सीईओ सीधे संवाद कर रहे हैं और ना ही कोई ठोस पहल की जा रही है। आरोप है कि सीईओ अधिकांश जिम्मेदारियां अधीनस्थ अधिकारियों पर छोड़कर लंबे समय तक कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। किसान और सफाई कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकल सका। वहीं अथॉरिटी के कामकाज और नई योजनाओं की रफ्तार भी प्रभावित होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर अथॉरिटी या कार्यवाहक सीईओ की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इन शिकायतों का संज्ञान लेकर नोएडा अथॉरिटी में पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसानों की बात कब सुनी जाएगी, कब तक उनकी शिकायतें फाइलों में ही दब के रह जाएगी और किसानों के इन आरोपों पर नोएडा अथॉरिटी क्या जवाब देती है, देखना बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।